तुमसे भाई एक सवाल है, तुम ये बताओ अपना काम अच्छा होता है या नौकरी? अपना अच्छा होता है। क्यों अपना काम क्यों अच्छा होता है भाई? अपना काम अच्छा है, जब मर्जी करो। कुछ लोग कहते हैं कि नौकरी सुरक्षित होती है, आराम से 12 घंटे नौकरी करो। ठीक है, सरकारी नौकरी सरकारी अगर है तो ठीक है, वरना अगर प्राइवेट है तो बेकार है मेरी नज़र में। तो सरकारी नौकरी तो वो कब लात मार दे क्या पता उसका। सरकारी सही है और क्या, प्राइवेट हमारी नजर में सही है। मान लो उसके मन है, जब तक करा रहा है उसने बंद कर दिया तो हम तो बेघर हो गए। अपना काम है, जब मर्जी कर लेंगे, जहाँ मर्जी लगा लेंगे। तो अपना रोजी रोटी है, अपने कमा रहे हैं, अपने घर तो है, किसी की सुन तो नहीं रहे, किसी की ताबेदारी तो नहीं है। फिर ठीक है। तो सरकारी में जैसे रिक्तियाँ निकलती हैं 10, लोग आ जाते हैं 1000, तो ये रेशियो तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये तो जो टैलेंट होगा, जो कामयाबी होगी वो जाएगा। अब रिक्तियाँ ही 10 हैं तो टैलेंट क्या कर ले? वो पैसे वाले आएंगे भाई, जगह ही 10 है। 10 वही पैसे वाले आएंगे, उनकी चेक बैग के बारी वही जाएंगे ना 10। उनमें भी तो छानबीन अच्छी होगी ना, जो 10 मान लो मैं तो कह रहा हूँ 100 बंदे हैं नौकरी करने के लिए, 10 नौकरी हैं, तो 100 में से भी तो छांटे जाएंगे जो टैलेंट वाला। छट जाएंगे, वो छट के मान लो, बाकी क्या होगा? बाकी हमें क्या पता, अपना करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कोई अपने करेंगे, बेलदारी करेंगे और क्या करेंगे, है ना। तो ये रोजगार की समस्या बढ़ रही है, बढ़ रही है और क्या। जब देखिए बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। हाँ। बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। कोई भी डिपार्टमेंट सुरक्षित नहीं है। हर डिपार्टमेंट बंद हो चुका है, सब में ठेकेदारी प्रथा लग किस चुकी है। डिपार्टमेंट में मशीन नहीं लगी है? क्या? AI आर्टिफिशियल, कोई जानता है AI के बारे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब जो पहले बैंक होती थी उसमें ATM नहीं होता था, पहले नहीं होता था तो क्लर्क होता था। हाँ। आज कितने क्लर्क बैठे हैं? क्लर्क है ही नहीं, खत्म नौकरी पूरी, खत्म। सफा बिल्कुल नौकरी साफ है। और जब से ये कंप्यूटराइजीकरण हुआ, जब से फ्रॉड ज़्यादा होना शुरू हो गया, लोगों के अकाउंट से पैसा पूरा का पूरा पैसा निकल जाता है। लोग परेशान हैं, आप सोचो लोग परेशान हैं। जैसे अपनी कार है। और दूसरा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। और जैसे और देखिए, आज ये गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी जगह जगह ढंढोरा पीट रही है। पार्टी का नाम मेरी सुनिए, आज जगह जगह ढंढोरा पीट रही है कि हमने विकास की धारा बह रही हैं, विकास की धारा बह रही हैं। अच्छा। वो विकास की नहीं बह रही। हाँ। विकास तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। आज बेरोजगारी, हाँ। पब्लिक का अनएजुकेटेड होना, शिक्षा, सरकारी विद्यालय बंद होने, ये देश हित में अच्छा नहीं है। ये तो बढ़ रही है, देश हित में अच्छा नहीं है ये। अच्छा। जैसे रोज ऑटोमेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब इसका जो समस्या का समाधान है, नौकरी तो नहीं होगी ना। नौकरी तो ढूंढने के लिए माइंडसेट से बच्चों को पढ़ाओगे, देखिए नौकरी तो मिलनी नहीं। जब तक एजुकेशन अप नहीं होगी, जब तक एजुकेशन अप नहीं होगी, हमारे ऑल ओवर इंडिया के पॉलिटिशियन ये चाहते हैं कि जनता अनपढ़ रहे, तभी राज कर सकते हैं। जनता पढ़ेगी लिखेगी जागरूक होगी तो इनको प्रॉब्लम होगी। हाँ, वो नौकरी मांगेंगे, आवाज उठाएगी। अनपढ़ होंगे तो सड़कों पे घूमेंगे। ऐसे में नहीं, जैसे कि आज हो रहा, जो इन द मेन टाइम ऑफ इन इंडिया, आज इंडिया में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। जितने बेरोजगार हैं, अनएजुकेटेड हैं लोग, अनएजुकेटेड लोग मोस्टली 80% हैं आज। और पढ़ लिख के भी क्या करेंगे? पढ़ लिख के भी करेंगे क्या बोलिए, जब कोई डिपार्टमेंट बचा ही नहीं है। सेल बेच दी, भेल बेच दी, रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, सब कुछ दे दिया। सिर्फ इस इंडिया में अब खरीदा भी तो है कुछ। सत्ता एक ही हाथ में जाने वाली है, वो मिस्टर अडानी और मिस्टर अंबानी। इनके अलावा इस देश में अब कोई शासन नहीं करेगा। तो ये अब राजनीति में आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। कौन? वो राजनीति से भी ऊपर है। यानी ऐसा लगता है कि वो राजनीति को चला रहे हैं। वो राजनीति को वही चला रहे हैं, दोनों लोग। और कौन चला रहा है? पैसा वही देते हैं, इलेक्शन वही लोग चला रहे हैं। अब यहाँ आप पूछिए पूरी कॉलोनी में मोस्टली कि आपके यहाँ पेपर आता, 100 में से 5 आदमियों के घर पेपर आता। हाँ, बहुत कम आता है। वो क्या जाने, उन्हें क्या पता रोजगार क्या होता। मोदी जी ने बोला था पकौड़े तलो, बोला था। एक बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, पकड़ा तलेगा, उसका घर चल जाएगा? ये सवाल तुम्हारे लिए है। चल जाएगा पकौड़ा? हाँ। सही कह रहे हो। कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट खत्म हो चुके भाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। रोजगार से रिलेटेड सवाल है कि जिस तरह की शिक्षा पद्धति चल रही है,
और बच्चे जो हमारे हैं वो जॉब के माइंडसेट से चल रहे हैं, तो क्या ये रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार का मोदी जी समाधान? कहते मोदी जी कहते हैं हमने विकास किया है। इधर आ जाओ अंकल जी। मोदी जी कहते हैं हमने विकास करा है। ये बताओ, रेल बेच दी, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, तो फिर ये जेवर में एयरपोर्ट किस लिए बना रहे हो जब बेचनी है? तो किसके लिए विकास कर रहे हो? 70 साल में आज देश में 13 प्राइम मिनिस्टर हुए थे, आज तक इतना कर्जा किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया, जबकि बीजेपी के भी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जब मोदी जी आए 2014 में तो देश में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। प्रति व्यक्ति 14,000 रुपये। आज देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है, प्रति व्यक्ति 10,90,000 कुछ है। डबल नहीं, 444 को 4 गुना हो गया। 205 लाख करोड़ का कर्जा है देश पे। क्या विकास किया? बाहर से कर्जा ले लेके तुम हाईवे बना दो, तुम रोड बना दो, विकास कर रहे हो? ये तो बहुत विकट समस्या। बीजेपी सरकार के अंदर जितने भी भ्रष्ट मंत्री हो, बीजेपी में चले जाओ, सबके मुकदमे खत्म। खुले हम कह रहे हैं, हम दिखाना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं। सारी हाँ, हकीकत है ये। यहाँ पे सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, फिर भी विकास नहीं है, MLA बीजेपी का, लेकिन कोई विकास नहीं है। विकास नहीं है। इस कॉलोनी में कोई विकास नहीं है। तो देखने भी नहीं आता, सब खाने के लिए आते हैं। विधायक के निगम पार्षद है। अंडरपास बनवाने के लिए यहाँ सांसद को बुलाया था। यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लाखों रुपया कॉलोनी से इकट्ठा करा और खा गए उसको, फिर भी अंडरपास नहीं खुला। हम कह रहे खुला हमारी फोटो के साथ दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। खुला दिखाओ। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे पैसे लिए थे हैं और क्या? कितने ले गए? हर जो ले गए वो ले गए। 50 आदमी गिनवाऊंगा, 50 आदमी गिनवाऊंगा। किसी से 2,000, किसी से 4,000 यहाँ के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे करे हैं, और जिन्होंने करे ये उनकी फोटो लग रही। मैं दिखा रहा, डर थोड़ी है किसी का। ये फट गए यहाँ से, देखो ये लग रही फोटो है, ये फाड़ दिए इन्होंने, यहाँ लग रही थी फोटो है। 4 जनों की फोटो थी यहाँ, मैं दिखा रहा, पार्षद ने दिए। 26 पल्ले तो लगाए गवर्नमेंट। निगम पार्षद का काम नहीं है, विधायक का काम नहीं है। निगम पार्षद का काम नहीं है, विधायक का काम नहीं है नाली और सड़क बनवाने का। जब अपने पल्ले से पैसे लगा रहे हैं हम लोग मिलके, गली मोहल्ले वाले, क्या मतलब है? वोट के टाइम पे तो वो आ जाते हैं। देखिए, मैं एक आपको बताता हूँ। देखिए, आज सत्ता में बीजेपी है, पहले कांग्रेस थी। और जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी देश की, उस वक्त बीजेपी के मात्र 2 ही सांसद थे, ठीक है। तो सम्मेलन होने वाला था। अच्छा, सम्मेलन शिखर। तो उसमें जो कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस थी, बीजेपी के मात्र 2 ही सांसद थे। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान के साथ बुलाकर ये कहा कि हमारी तरफ से अटल बिहारी जी शिखर सम्मेलन में जाएंगे, जो कि अपोजिशन भी नहीं बोला था। तो कितना सम्मान करते थे। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति में भी फर्क है, पब्लिक में भी फर्क है। एक समय था जब आडवाणी जी रथ यात्रा को लेकर निकल रहे थे, उससे कुछ ही टाइम पहले की बात है, हमारे उप प्रधानमंत्री जी का एक प्लाट था पीड़ित बिहार में। तो पैसे की जरूरत होती थी, मांगना उचित नहीं समझा। कितने सब आदमी थे आडवाणी जी, जो कि महानायक थे बीजेपी के, बीजेपी के जन्मदाता आडवाणी जी थे। तो उन्होंने अपना प्लॉट बेच दिया और वो प्लॉट सर्किल रेट से ऊपर बिका। जब रजिस्ट्री करने के लिए गए, जब वहाँ सर्किल रेट खुला, तो आडवाणी जी ने बोला कि मैं सिर्फ सर्किल रेट का ही पैसा लूंगा, ना कि ऊपर का पैसा लूंगा। कल की न्यूज़ नेताओं ने बहुत समझाया, और उन्होंने समझाया कि आपको नुकसान है, कल की नुकसान मंजूर है, पर मैं सर्किल रेट के ही पैसा लूंगा। कल की उस न्यूज़ पैसे है। को लेके उन्होंने अपने जो भी कुछ किया हो। तो इस तरह के हमारे उप प्रधानमंत्री थे,